दोस्तों आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे ईटिंग डिसऑर्डर। क्या आप लोग पहले सुने हैं? अगर सुने हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। तो इसी प्रकार से चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, जिसे कहते हैं भोजन संबंधी विकार। ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित मानव हो, शिशु, सभी जीवित प्राणियों की तुलना में सर्वाधिक असहाय होती है। उसे अपने भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। भोजन करने से संबंधित अनेक अनुभव करके तत्कालिक एवं बाद के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। भोजन कराना माता पिता के बालक के प्रति प्रेम और देखभाल का प्रतीक है। यह चिंता और असंतुष्टि के साथ भी संबंधित हो सकती है, जिससे भोजन संबंधी कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, पाइका। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसे कि आप लोग बुलिमिया के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बुलिमिया के बारे में, इसमें अत्यधिक भोजन करना, जैसे कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो अत्यधिक भोजन करने लगते हैं, जो कि स्थूलता के लक्षण के रूप में प्रकट होता है। ऐसे बालक हो या व्यक्ति हो, अपने समान आयु, लिंग और लंबाई वाले बालकों से भार 25% अधिक हो जाता है। उसमें मोटापा भी अधिक हो जाती है। लेकिन कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे परिवार, समाज, समुदाय के अधिक भोजन करना एक सम्मान बात माना जाता है। इसमें कुछ तीव्र संवेगात्मक प्रतिबलों जैसे भाई बहन, माता पिता की मृत्यु की प्रतिक्रियाओं के रूप में बालक अधिक भोजन करने का व्यवहार कर सकता है। इसमें बहुत सारे ये भी देखे जाते हैं कि जो बुलिमिया होता है, जो उसमें व्यक्ति अधिक खाना खाने लगता है, स्ट्रेस के द्वारा भी व्यक्ति अधिक खाना खाने लगता है, औसत से अधिक जिसे कहते हैं। इस प्रकार का यह समस्या भिन्न मनोवैज्ञानिक तथा अधिगमजन्य कारणों से जन्म लेता है और गंभीर रूप धारण कर लेता है। उसे क्या कहा जाता है? तो बुलिमिया कहा जाता है, जो कि व्यक्ति अधिक खाना खाने लगता है। अब आते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में, जो कि इसमें भूख ना लगना। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत दिनों तक या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम ना के बराबर खाना खाते हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं या बालक होते हैं, भोजन करने में इनकार कर देता है, भोजन कर सकने में असमर्थ होता है। इस कारण कुपोषण की गंभीरता समस्या उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी बालक की मृत्यु भी हो जाती है। यह विकार लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक पाया जाता है। किसमें? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के में। यह जो डिसऑर्डर विकार होता है वो सामान्य तौर पर माता पिता, विशेष रूप से माता के प्रतिद्वंद के कारण होता है। इसलिए इसके उपचार में बालक के साथ साथ परिवार के उपचार की भी आवश्यकता होती है। उसे ही हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है, जिसमें भूख न लगने की क्रिया उत्पन्न होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है पाइका। पाइका में जो भोजन संबंधित तीसरी विकार है, जो कि खाद्य अखाद्य में भेद ना करना। जिस आयु में बालक खाने योग्यता और ना खाने योग्यता वस्तुओं में भी भेद करना सीख जाता है, उस आयु के वह भी खाद्य अखाद्य सभी वस्तुओं को खाना इस विकार के अंतर्गत आता है। इस विकार के से जो बच्चे ग्रसित होते हैं वो बालक कोयला, चौक, बटन, पिन, पेपर क्लिप, मिट्टी इत्यादि खा जाते हैं। यह एक अत्यंत गंभीर विकार है, क्योंकि इससे शारीरिक क्षति पहुंचती है और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इस विकार की उत्पत्ति में एक प्रमुख कारण माता पिता द्वारा बच्चों की देखभाल का अभाव होता है। अमेरिका में गरीब बच्चे तथा काली नस्ल के बच्चे इस विकार से अधिक ग्रस्त पाए गए हैं। इस विकार का प्रमुख कारण निम्न पोषण एवं भाग्यदशाएं देखी जाती है। उसे ही हम लोग पाइका कहा जाता है। आज आप लोग ने देखा ईटिंग डिसऑर्डर। आज आप लोग को ये भी समझ में आया होगा कि भोजन संबंधित विकार भी उत्पन्न होता है, जो कि 3 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार से आशा करती हूँगी कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर ये लक्षण कहीं देखा जाता है या फिर आप महसूस करते हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।